बात मान लो, राधा राधा कहने में तुम्हें कोई परेशानी रहेगी क्या? आज से मित्र मान के, हमें दोस्त मान के, जैसे आपने बताया। मैं आपको सब कुछ मानता हूँ। हाँ ठीक, मान लिया, पर हमारी बात मान लो, तब मान लिया कि हाँ आप हमको मानते हो। राधा 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 राधा, सब श्री जी के नाम में अपार सामर्थ्य है। 2-4 दिन करके ऊब मत जाना कि हम 4 दिन से राधा नाम जपा, बंद नहीं हुआ। बात मान लो। और अधर्म के द्वारा किसी भी धन को, देखो मतलब थोड़ा सा एक कड़वी बात है, जब हम अधर्म जानते हुए धन स्वीकार करते हैं तो वो हमको ऐसे कष्ट देता है जिसका हम निराकरण नहीं कर सकते। इसलिए धर्म से नमक रोटी खाओगे, तुम्हारे बच्चे स्वस्थ रहेंगे, तुम्हारे बच्चे बुद्धिमान बनेंगे, तुम्हें सुख मिलेगा। भगवत मार्ग के पथि, लेकिन पूर्व में कोई कर्म बिगड़ा, कोई गलती ऐसी हुई भयानक जिसका दंड मिल रहा है। भीष्म पितामह जी बाणों की सैया पे हैं, भगवान से कह रहे 100 जन्म तक मैं देख रहा हूं कोई पाप नहीं। बोले और आगे देखो, अपना तो बड़ा रजिस्टर है ना, हजारों करोड़ों जन्म हो चुके, इसलिए निश्चिंत रहो। आप भी नाम जप करो और अच्छे आचरण वाले 10-20 मिनट समय निकालो। हमने तो कहा 24 घंटे में 24 मिनट तो निकाल लो। राधा 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 राधा। आप कहते हो कि शरीर से, मन से, धन से अगर आदेश हो तो हम सेवा करने के लिए तैयार, भजन में मन, तो हम वाणी से आदेश करते हैं आपको 24 मिनट हमारे को दान कीजिए। ये ध्यान लगे ना लगे, नहाओ या ना नहाओ, हमारा कोई प्रश्न नहीं। तुम ऐसे शुरू करो, राधा 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 कोई राग ध्वनि हम कुछ नहीं कह रहे, माला लो ये भी नहीं कह रहे। राधा घड़ी में देखो और 24 मिनट हमारे को दान करो। दान का भावना है ना, कि दान करने में बड़ा उत्साह, तो हमें दान, परम धन राधा नाम, और इस दान का फल होगा आपका मंगल। राधा राधा राधा, बात समझ में आई? मिनट आपको राधा राधा बोलना है, निहाल हो जाओगे। ठीक है? वो चोला चाहे जितने छोड़ लें, हमारी नजर से बचेंगे क्या? मान लो यहां से आपको बात मिल रही तो क्यों नहीं मान लेते, मेरे गुरुदेव इस रूप में आके बोल रहे हैं। ये कोई सांसारिक संबंध थोड़ी। अरे कहीं से अगर मंगलमय बात मिल रही तो मेरे गुरु, अपनी वाणी पहुंचा पहचानो गुरु की, मेरे गुरु इसके अंदर से, वो छोटा शरीर है पर हम प्रणाम करेंगे मन से कि देखो मेरे गुरु जी ने इसके अंदर से मुझे समझा दिया। हम हर जगह भगवान है। विक्षिप्त से थे और 4 बजे हम परिक्रमा लगा रहे थे तो पीपल के पेड़ में लघु शंका खड़े खड़े कर रहे थे। वासुदेव का स्वरूप पीपल है, वृंदावन धाम। तो परिक्रमा पीपल की करके जाते तो खड़े हो गए, जो मूत चुके, तो तुझे इतना ज्ञान नहीं कि अश्वत्थ वृक्ष भगवान वासुदेव का स्वरूप है? पेड़ में वासुदेव दिखा, मेरे में, उनका गलती हो गई। देखो गुरु बोले ना, चूक हो रही थी, पेड़ में वासुदेव दिखा, मेरे में, उनको गलती हो गई। पकड़ लो। अब ना पकड़ो तो साक्षात गुरु बोल रहे, फिर भी समझ में नहीं आएगा। हमारे गुरु कहीं से भी हमें समझा सकते हैं, कहीं भी से भी हमें वो हमारे गुरुदेव आप संसार का कुछ नहीं चाहिए, हैं। ठाकुर जी जल्दी कैसे मिलेंगे, और मेरा कोई प्रश्न नहीं, और संसार का कोई साधन नहीं मुझे चाहिए, इतना प्रश्न है मेरा बस। पहली बात तो इसका उत्तर मौन ही है। पहली बात तो ये है कि वो किस गुण पर कैसे रिझ जाते हैं, इसका तो कोई उत्तर नहीं है। दूसरी बात ये है कि हमारे जो आचार्यों ने, महापुरुषों ने, उनकी प्राप्ति का उपाय बताया है। तत्काल भगवत स्वरूप में स्थित कर दे, कब करुणा कर दे इस पर नहीं, पर जो आचार्यों ने उपाय बताया है, शांति भाव को धारण करे तो बहुत जल्दी अनुराग प्रकट हो जाए, और अनुराग से ही भगवान मिलते हैं। भगवान के प्रादुर्भाव का हेतु तो प्रेम बता रहे हैं, और प्रेम इस लक्षणों से प्राप्त होता है। शांति, शांति कहते हैं जैसे कोई भी आपके सामने द्वंद आवे, मान आया तो फूलन नहीं होनी चाहिए, अपमान हुआ तो शोक नहीं आना चाहिए। कोई भी द्वंद आपको विचलित ना कर पाए उसे शांति कहते हैं। और शांति शब्द और थोड़ा महान हो जाता है कि आपका जो अपमान अमंगल कर रहा है उसका भी मंगल विधान आप सोच रहे हैं। भगवान इसको सद्बुद्धि दे, भगवान इनको मंगल दे। करत जे अनुशहन निंदक तीनों पे अनुग्रह करे। जो आपकी यश को, आपकी कीर्ति को नहीं सह पा रहे हैं, आपकी निंदा कर रहे हैं, आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, उनका भी आपके हृदय से मंगल भावना हो, इसे कहते शांति। तीसरा विरक्ति, कहीं कोई लगाव न रह जाना, कहीं राग न रह जाना,
शरीर अभिमान के कारण इंद्रियजन्य भोगों में और शरीर संबंधियों में सुख की भावना से राग हो जाता है, दुख की भावना से, प्रतिकूल भावना से द्वेष हो जाता है। मूल है राग। त्रिभुवन में एक भी कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान आपके आशा और भरोसा का केंद्र नहीं होना चाहिए। एक भरोसो, एक बल, एक आस, एक विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक। ये भगवत प्राप्ति की बात है। भगवान का दास किसी अन्य से आस कर ही नहीं सकता। अब यहां और कोई आशा ही नहीं, केवल आपसे मिलने की आशा है। ये मान शून्यता, जब आप ये तीन धारण करेंगे तो आपको मान मिलना प्रारंभ हो जाएगा। और अगर मान स्वीकार करते हैं तो देहाभिमान फिर पुष्ट हो जाता है, भगवत प्राप्ति में बाधा पड़ जाएगी। इसलिए गीता जी में मान त्याग की बात कही गई। कैसा मान? दूसरों को मान दे, स्वयं अमानी। दृढ़ आशा लग जाए कि मुझे इसी जन्म में बहुत जल्दी भगवत साक्षात्कार होगा, ये आशा किसी के भी कहने से न तोड़े। तुमको कहां भगवत सा, अरे बड़ा, बिल्कुल नहीं। आशा बंधा, निश्चित भगवान मुझे मिलेंगे, ये आशा दृढ़ कर ले जो। उत्साह पूर्वक, जैसे कोई गरीब आदमी धन कमाता है, ओवर टाइम भी उसको उत्साह रहता है, 12 घंटा तो कर लिया है और 2 घंटे कर लेते, इतना मिल जाएगा। ऐसे उत्साह, ऐसा लोभ नाम जप में कि निरंतरता नाम, समुद्र के साथ निरंतर नाम जपना, अपने आराध्य देव की चर्चा करने का नशा हो जाए, आसक्ति हो जाए। जहां उनकी बात शुरू हो, सुनने और गाने में ऐसा लगे जैसे अमृत पान कर रहे हैं।